हेलो अल्फा बस आपके साथ इस वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ। वो वास्तव में एक स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जनवरी सीरीज़ के अंदर। तो जनवरी के अंदर हम इस शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। दिसंबर में भी हमने एक शेयर के बारे में आपके साथ बात की थी। एक्रेसिल लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा केंसाई नेरोलैक के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपके साथ एडवाइस की थी और मैंने एक ट्रेडिंग आइडिया दिया था और मैंने कहा था कि इंडिगो पेंट्स को जिस तरीके की लिस्टिंग गेन होने की संभावना है, जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन मिला है, उसकी वजह से केंसाई नेरोलैक के बारे में मेरी पॉजिटिव व्यू थे और मैंने कहा था कि 630 के स्टॉप लॉस के साथ जो है इस शेयर्स के अंदर बना जा सकता है। लेकिन सोमवार को स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कट गए और शेयर्स अभी 30 रुपये और नीचे आ गया। देखिएगा, जिनका स्टॉप लॉस कट गया है वो तो ट्रेडिंग था, तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कट जाए तो उस पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो एग्जिट नहीं किए होंगे, तो अब 30 रुपये और नीचे आ गया। तो ये आया क्यों? ये आया है, ग्रासिम ने एक अनाउंसमेंट की कि वो खुद एक पेंट इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। तो पेंट इंडस्ट्री में पी रेशो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन कंपनीज़ की भी पी रेशो ज़्यादा है। एशियन पेंट्स, केंसाई नेरोलैक, अकोजो नोबल, बर्जर पेंट्स, चारों कंपनियाँ अच्छी वैल्यूशंस पर ट्रेड होती हैं। इसके अलावा इंडिगो पेंट्स भी अच्छे वैल्यूशंस के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पर इंडिगो पेंट्स तो जो है हमें ऐसा लगता है कि विश्व की सबसे ज़्यादा महंगी पेंट वैल्यूशन वाली कंपनी हो जाएगी अगर आईपीओ प्राइस पे भी लिस्ट होगी तो। लेकिन उनके बीच में जो है यहाँ पर जो इंडिगो की न्यूज़ के हिसाब से हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी और ग्रासिम की न्यूज़ की वजह से उसका इम्पैक्ट आया। तो देखिएगा, इम्पैक्ट एक दो दिन का होता है। अगर देखिए स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ जाए तो बात अलग है। अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन नहीं आएगी तो ये शेयर रीबाउंड कर जाएगा। क्वालिटी वाला शेयर से केंसाई नेरोलैक, जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं वो छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि जो ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन अब कुछ लोगों के शेयर्स हैं वो 30 रुपये और नीचे हो गए, तो मैं अब ये नहीं कहूँगा कि इसमें से एग्जिट कर जाइए। इसमें ये करिएगा कि 550 रुपये 580 रुपये के बीच में आप इस शेयर्स में थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर लीजिएगा, एवरेज कर लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर 6 से 8 महीने के रूप में 6 से 8 महीने के बीच में आपको एग्जिट एंट्री मिल जाएगी। और इसके अलावा इंडिगो पेंट्स की अच्छी लिस्टिंग हो गई तो भी आपको एग्जिट एंट्री मिल जाएगी। जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया वो एग्जिट कर जाइएगा। दूसरे ट्रेड की तरफ बात करेंगे। जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, जिन्होंने नई मेंबरशिप ली है, उनके पास फ़ोन नंबर नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप के ऊपर एक मेरे को मैसेज डाल देंगे जिससे कि मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर आपको शामिल कर लूँ। तो फ़ोन नंबर लिख लीजिएगा 9891335003, 9891335003। दोबारा से लिख देता हूँ 9891335003, ये है नंबर। तो वो वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। देखिएगा, एक्रेसिल लिमिटेड जो है एक ऐसी कंपनी है जिसका एक ब्रांड है क्रेसिल। क्रेसिल ब्रांड के थ्रू जो है ये रसोइयों में लगने वाले सिंक को बेचते हैं। और सिंक जो है कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट है, और इसकी जो डिमांड है वो जब भी मकान बनते हैं तो जो है ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो है डिज़ाइनर सिंक जो है वो सेल करते हैं। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी है। गुजरात बेस्ड कंपनी है जिनका हेड ऑफिस बॉम्बे के अंदर है। स्मॉल कैप कंपनी है। ऐसे शेयर्स में निवेश करते वक्त जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। और स्टॉक मार्केट ओवर हीटेड होने की वजह से ये शेयर्स ऊपर के प्राइस पर आ चुका है। तो आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो SIP मोड में कर सकते हैं। इसके बारे में जो भी चर्चा करूंगा वो जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी और इसमें मेरा कोई भी बायस नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी तक इस शेयर्स को होल्ड नहीं करता हूँ। हो सकता है कि आगे चल के मैं होल्ड कर लूँ इस शेयर्स को। मेरी अभी होल्डिंग नहीं है। जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वैसा ही मेरा व्यू जो है अपने लिए भी रहेगा। ये देखिएगा, अश्विनी एम पारिक जो है, इन्होंने लेट 80s के अंदर इस कंपनी को शुरू किया और इन्होंने जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ इसको बढ़ाया। आज जो है चिराग पारिक जो है, इन्हीं के फैमिली मेम्बर्स जो है इस बिज़नेस को जो है मैनेज करते हैं। 30 कंट्री में इनके प्रोडक्ट्स जो है सेल होते हैं। USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, चाइना, फार ईस्ट एंड गल्फ कंट्रीज़। तो इन कंट्रीज़ में ये जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी बड़ी इनकम इनकी एक्सपोर्ट्स में आती है। किचन अप्लाइंसेज लाइक होब्स, कुक टॉप्स, ओवन, वाइन चिलर्स एंड डिश वाशर्स। अब ये इस बिज़नेस में भी एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे तो इनके पास जो है लीडरशिप है ही, जो सिंक का बिज़नेस है। लेकिन उसके साथ साथ जो है
किचन अप्लाइंसेस के अंदर ये दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भी जो है हाथ बढ़ा रहे हैं। इनके प्रोडक्ट के डिज़ाइन वगैरह आप जो देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके के प्रोडक्ट ये सेल करते हैं। और चिमनी जो है उस बिज़नेस के अंदर भी अभी आ गए हैं। तो जो चिमनी वाला बिज़नेस है ये भी एक इनोवेटिव जो है चिमनीज़ जो है वो एक आइडिया है, और वहाँ पे एक अच्छे मार्जिन जो है कंपनीज़ को होते हैं। कुछ ही प्लेयर्स हैं इंडिया में, हालांकि अब धीरे धीरे इस सेक्टर में भी प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। कि जो है कैफ या फाइबर जो है काफ़ी पॉपुलर नेम है इसके अंदर, लेकिन और प्रोडक्ट्स भी अब आ रहे हैं। इसके अलावा जो सिंक है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है डिज़ाइन है, तो डिज़ाइनर जो सिंक है उसके अंदर भी जो है काफ़ी बड़ी मार्केट होती है। उसके अलावा जो कुक टॉप्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं, इंडक्शन होब्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है एक अच्छी मार्केट जो है इनको बन सकती है आगे चल के। इसी तरीके की कंपनी स्टोव क्राफ्ट का IPO ऑलरेडी खुला हुआ है, तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस जो है इनके अंदर मिल सकता है। ये कंपनी के प्रमोटर हैं, जो बीच में आप फोटो देख रहे हैं ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो कि जर्मन की जो इनके कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ जो इनकी फ़ोटो थी। और ये जो बिज़नेस है इसका एनालिसिस फंडामेंटली करें उससे पहले मैंने डिविडेंड को डिसाइड करना शुरू किया कि डिविडेंड को निर्धारित कर लेते कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कंपनी 2011 से लेकर 2020 तक रेगुलरली डिविडेंड पे करती है। पहले शेयर्स जो है स्प्लिट नहीं हुआ था, तो डिविडेंड 4 या 5 रुपए का जो है वो आता था, लेकिन अभी शेयर जो है स्प्लिट हो चुका है, तो शेयर के ऊपर डिविडेंड 1 रुपये 20 पैसा आता है। लेकिन डिविडेंड की परसेंटेज जो है 60% हाईएस्ट है। नॉर्मली पहले जो है 40% डिविडेंड मिलता था, फिर 50, फिर 60। तो धीरे धीरे करके कंपनी जो है डिविडेंड को भी ग्रो कर रही है। रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये जो है। हालांकि डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो आधा परसेंट 1% जो डिविडेंड मिलेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कंपनी की PE रेशो क्या है? PE रेशो जो है अभी 19.3 है, और 19.3 PE रेशो इसलिए क्योंकि कंज्यूमर कंपनी है। बिजनेस में ग्रोथ कैसी है इसके बारे में मैं भी चर्चा भी आपके सामने और करने वाला हूँ। लेकिन देखिएगा ये जो PE रेशो जिन पर ये एंजॉय करता था, तो ये करीबन 20 से ऊपर की PE रेशो होती थी अगर आप 19 से पहले की बात करेंगे। लेकिन 19 के बाद देखिएगा इसकी जो PE रेशो जो है घट रही है, और क्योंकि मार्केट में भी करेक्शन थी और मार्च में लो पे चली गई थी। और अभी देखिएगा अपने मीडियन PE जो है 22 टाइम्स उससे थोड़ा सा नीचे है, तो अभी भी करीबन 10% जो है PE वैल्यूएशंस एवरेज PE से नीचे है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हो सकता है कि ये शेयर 150-160 रुपये के भाव भी दिखा दे। अभी 183 रुपीज़ का भाव है इस शेयर्स का, तो यहाँ पर भी जो है कुमुलेट किया जा सकता है SIP मोड के अंदर, और नीचे धीरे जब आए तो और भी जो है शेयर्स शामिल किए जा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक्रेसिल का जो शेयर्स है वो 19.29 की प्रीमियम्स पे है। और अगर सेल्स की अगर बात करें तो एक क्वार्टर में करीबन 70 करोड़ के आसपास की जो है एवरेजली ये सेल करते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। करीबन जो है 7-8 करोड़ का प्रॉफिट आता है। हालांकि सितंबर में इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिखाए, जिसके बाद शेयर्स ने जो है चाल भी पकड़ी और 9.39 करोड़ के जो है प्रॉफिट दिखाए। और EPS की अगर हम बात करें तो करीबन 9-10 रुपये के आसपास की EPS हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल आएगी। तो 10 रुपये की EPS के ऊपर भी अगर हम बात करें तो 18-19 की PE रेशो पर ही चलता है शेयर। अब बात करें इसकी ग्रोथ की, तो देखिएगा कंपनी ने प्रॉफिट ग्रो किया 21% के रेट से पिछले 5 साल में, शेयर चला 9%। तो अगर आप 5 साल के बीच में भी देखेंगे तो आपके पास कितने परसेंट का स्प्रेड है? जो स्प्रेड है वो करीबन 12% का हर साल का है। इसी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 3 साल में 42% की ग्रोथ हुई है, और जबकि शेयर प्राइस केवल 17% बढ़ा है। तो यहाँ से भी ऐसा लगता है कि एक अच्छा कंफर्टेबली जो है शेयर प्राइस बढ़ने के जो है स्कोप यहाँ पर बनते हैं। हालांकि देखिएगा अभी 52 वीक हाई के आसपास है, वहाँ से केवल 10% नीचे है, तो शेयर लेने के बाद आपको देखिएगा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप शेयर्स के अगर आप रखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी वेल्थ जो है बना सकता है ये शेयर। इसके अलावा जो कंपनी के बिजनेस में जो ग्रोथ है वो सेल आप देखेंगे 2015 में जो सेल करते थे और 2020 में जो सेल करते हैं वो डबल से ज़्यादा है, और जो 2011 में सेल करते थे और जो 2015 में सेल करते थे वो भी डबल है। तो इसका मतलब हर 5 साल बाद ये सेल डबल कर देते हैं। और प्रॉफिट देखिएगा, जो प्रॉफिट डबल नहीं 3 गुना हो जाता है। तो यहीं पर जो है दम है। तो अगर आप 4-5 साल का होरिजन रखें और इस तरीके के प्रोडक्ट पर विश्वास करें, क्योंकि ये जो है ऐसा प्रोडक्ट है जो आउटडेटेड नहीं होगा, क्योंकि जब तक किचन होंगी तब तक सिंक की जो है सेल होती रहेगी। और जो R&D के ऊपर ये कंपनी खर्चा करती है और जिस तरीके से नए नए एवेन्यूज़ को जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो ग्रोथ की जो है जो संभावना भी और भी बढ़ती है। इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर डेट की भी बात करें तो केवल 84 करोड़ का डेट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है करीबन 10-12% की रेट से बैलेंस शीट बढ़ रही है, और डेट जो है धीरे धीरे करके कंपनी कम कर रही है। और
17 में 80 करोड़ का डेट था, 18 में 92 था, 97 था, 19 में 20 में 102 था, और सितंबर 20 आते हुए 84 करोड़ से। तो इसका मतलब कंपनी डेट भी जो है धीरे धीरे रीपे कर रही है। तो यहाँ से भी जो है कंफर्टेबली आप चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 में 16 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग था, मार्च 19 में 24 करोड़ का था, मार्च 20 में 30 करोड़ का था। और उसके सामने जो है इन्वेस्टमेंट भी होती जा रही है, तो इंटरनल एक्रूवल्स को जो है कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है। तो ये भी जो अच्छा लग रहा है कि जो पैसा कमा रहे हो उसको अपने ही बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 के अंदर जो 20% था वो अभी थोड़ा सा घट के कम हो गया। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17-16% के आसपास है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिएगा 19 तक जो है 42.84 थी, और फिर जो है अभी जो परसेंटेज है उसमें करीबन 1-1.5% जो है होल्डिंग जो है बढ़ा ली है। तो 1.5% होल्डिंग बढ़ाने के बाद वो कंसिस्टेंटली जो है प्रमोटर अपनी पोजीशन होल्ड करे हुए हैं। और सबसे खास बात है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने जो है अपनी होल्डिंग जो है दिसंबर क्वार्टर के अंदर 7.09% कर लिया, जो सितंबर 20 के अंदर 1.73 थी। तो यहाँ पर भी आपको एक कंफर्टेबली जो है जो एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाय कर रहे हैं। फिर मैं आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो जाने माने नाम और जिन्होंने शेयर्स जो है एक्वायर किए हैं। अबाकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, ये सुनील सिंघानिया ग्रुप जो है म्यूचुअल फंड जो है चलाते थे पहले सुनील सिंघानिया, और काफ़ी पॉपुलर फंड मैनेजर रहे हैं। रिलायंस जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको जो है ये मैनेज करते थे। उनके पास जो है 6.4% होल्डिंग है। उसके अलावा जो है आशीष कचोलिया जी एक जाने माने इन्वेस्टर्स हैं और एक एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जहां पर कि 4.14% होल्डिंग उनके पास भी है। तो इसमें भी आपका जो है इंटरेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से भी एक शेयर खरीदने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके अलावा अगर हम पैग रेशो की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये 1 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है हमारे को एक इंडिकेशंस जो है खरीदने के लिए मिलते हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत महंगी वैल्यूशंस नहीं है। जो अभी आईपीओ में जिस तरीके के शेयर्स आ रहे हैं और जो प्राइस रखे जा रहे हैं उनके वो अगर हम कंपेयर करें, तो मैं अपनी चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो भी आप निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। और जो लोग ये कहते हैं कि सर आप ही हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो उनको भी मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप अपने विवेक का यूज़ करिए, थोड़ी सी और स्टडी खुद भी करिए, फर्दर 2-4 दोस्तों से बात करिए, और आपको कुछ खामियां निकलती हैं तो वो भी जो है कोशिश करिए ढूंढने की। और क्योंकि पैसा लगाने के बाद जो है खामियां ढूंढने से बढ़िया है कि पहले ढूंढ लिया जाए। और अगर आपका जो है विचार बनता है तो ही जो है इन्वेस्टमेंट करने का जो है सोचिए। अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है तो ही निवेश करिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो बहुत बड़ी मार्केट कैप जो है इस कंपनी की नहीं है। करीबन 500 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो ऐसी कंपनी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां जब भी मिड कैप में जाती हैं तो बहुत अच्छी वेल्थ जो है इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट कर देती हैं। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये ज़रूर से ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।